हाँ जी, चैप्टर नंबर 19 डाटा हैंडलिंग। सो डाटा हैंडलिंग ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੀਨ ਮੀਡੀਅਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਪੀਐਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ 2011 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2018 ਤੱਕ ਸੋ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੋ 2018 ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਰਸਨ ਕਲੇਮ 50 ਰੁਪੀਜ਼ ਫੋਰ ਈਚ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿਚ ਹੀ ਟਰੈਵਲ ਬਾਈ ਟੈਕਸੀ। ਕਿ ਮੀਨ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਪਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ 15 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ 15 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਐਂਡ 5 ਰੁਪੀਜ਼ ਫੋਰ ਈਚ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੈਨ ਹੀ ਡਰਾਈਵ ਹਿਜ਼ ਓਨ ਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਫ ਹੀ ਕਲੇਮ 500 ਰੁਪੀਜ਼ ਫੋਰ ਟਰੈਵਲਿੰਗ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਸੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਟੋਟਲ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਫ ਦੀ ਉਹਨੇ ਚਾਰਜਸ ਕਿੰਨਾ ਪੇ ਕੀਤਾ 500 ਰੁਪੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਟਰੈਵਲ ਬਾਈ ਟੈਕਸੀ। ਸੋ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਟੈਕਸੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਟੋਟਲ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਪਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 15 ਰੁਪਏ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਟੋਟਲ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, टोटल अमाउंट जो कह तो टैक्सी द्वारा जो किलोमीटर है एक्स किलोमीटर है तो बिल कितना 15 रुपये पर किलोमीटर। सो एक्स इंटू 15 प्लस ओवन कार द्वारा कितना 80 माइनस एक्स है। सो 80 माइनस एक्स है तो ये चार्जिस कितना 5 रुपये पर किलोमीटर। सो ये मल्टीपली हो 5 दी। सो टोटल बिल कितना बन जाता है 500 रुपये। ठीक है, सो 15x इज इक्वल टू 15x प्लस 400 माइनस 5x इज इक्वल टू 500। सो इन दोनों करो माइनस 10x इन उधर लगे माइनस कर दो इज इक्वल 100। सो x इज इक्वल टू 10। सो x ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈਟ ਕੀਤਾ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ। ਸੋ x ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ 10 ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਮੈਂ ਕੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ। सम नंबर सैकेंड देखो आकाश एंड हिज फ्रेंड आर प्लेइंग लूडो विद 2 डाइस। मी 2 फ्रेंड है आकाश ते उसका दोस्त वो लूडो खेड रहे हैं विद 2 डाइस। दे विल नीड ए टोटल सम 8 ऑन द फेस ऑफ डाई टू विन। कि उन्होंने जितन लई डाइस के उपर वो 2 नंबर होने चाहिए है। कि मी 2 डाइस ने इस तरह दी। ठीक है, सो जो दोनों डाइस में थ्रो करते हैं जो डाई के उपर जो आ कोई नंबर आता इतने कोई भी नंबर इतने मान लो आता उन्होंने दोनों नंबर का सम कि 8 होना चाहिए। जो इन्होंने दोनों नंबर का सम 8 हो गया तो जित जाएंगे तो नहीं तो उन्हें गेम कंटिन्यू चली जाएगी। सो वट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट आकाश विल विन। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि आकाश की जितन की। सो आकाश को जितेगा जो 2 नंबर का सम कि 8 होएगा। सो फस्ट आप अपना सैंपल स्पेस बनाने देखो 2 डाइस ने इन्होंने दोनों डाइस सैंपल स्पेस इदा इदा बनेगी ना कि पहली डाइस पर 1 आएगा फिर 1 फिर पहली डाइस पर 1 दूजी पर 2 आएगा। तो इस तरह टोटल 36 सैंपल स्पेस हो गया। टोटल कितने ने 36। सो आप नंबर वो चाहिए जिन्ना सम 8 बने। तो देखो कि नंबर है जिन्ना सम 8 बनता है। एक तो ये रहा एक ये रहा ये रहा ये रहा तो ये रहा। सो टोटल कितने नंबर ने जिन्ना सम 5 बनता है सॉरी जिन्ना सम 8 बनता है। सो नंबर कितने ने 5 नंबर ने। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी पा विल वैन आकाश। सो प्रोबेबिलिटी फार्मूला क्या नंबर ऑफ फेवरेबल केस डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस कह लो। ठीक, सो देखो हुण नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितने ने वो ने 5 तो टोटल कितने 36। सो आंसर कितना 5/36 आएगा ऑप्शन नंबर 3। सम नंबर 3 देखो द हाइट ऑफ रिक्टेंगल इन द हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम जो रिक्टेंगल की हाइट होंगी ना वो दसो की शो करती है विड्थ ऑफ क्लास अपर लिमिट ऑफ क्लास लोअर लिमिट ऑफ क्लास फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास। तो दसना है इन्होंने चारों में कि ऑप्शन सही है। सो देखो जो अपना हिस्टोग्राम है कुछ इस तरह होंगे। ठीक है, इस तरह रिक्टेंगल ये डायग्राम होंगी है हिस्टोग्राम की। ठीक है जी, हम जो ये भी रिक्टेंगल है ये वाली हाइट है दसना है कि ये अपन की रीप्रजेंट करती है इन्होंने चारों में। देखो जो हाइट है ना ये वाली
ये हमेशा फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करूगी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जी हाइट है, जी ये वाली नीचे वाली लाइन है, ये शो कर दी क्लास इंटरवल। सो इट मीन ऑप्शन नंबर 4 अपना किहदा आंसर है। सम नंबर 4 देखो, जो पेपर 2014 में आया थी, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 24 मल्टीपल ऑफ 8, मीन कि 8 के जो पहले 24 मल्टीपल है, ठीक है, 8 के पहले 24 मल्टीपल है, उन्होंने एवरेज फाइंड करनी है, ठीक है, उन्होंने एवरेज। सो एवरेज का फॉर्मूला कितना, सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। सो एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक। सो देखो, सो पहले अपन 8 के जो 8 है वाला है, ये 24 मल्टीपल का सम करना पऊगा, देखो मल्टीपल 8 + 16 + 24 + 32 अप टू डैश 24 टाइम तक, ठीक है ना। सो सम फाइंड कर लिए आप, SN फॉर्मूला होंगे अपना n/2 2a + n - 1 × d, इस फार्मूले की हैल्प लवांगे, ठीक है। सो n किन्ने अपना 24 है, a किन्ना 8 है, तो d किन्ना 8 है। देखो करते हैं सॉल्व आप कि S24 इज इक्वल टू 24/2 2 × a + 24 - 1 × 8, कैंसिल 12 16 23 × 8, तो 12 16 + 1 84, तो 12 × 200, ओके 12 × 200 2400 आ जाएगा, ठीक है। मैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कितना है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कितना है 2400, ठीक है। तो इतने पुट कर दो, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है वो भी 24 है, इन्होंने दोनों डिवाइड कर दो, आंसर आई 100। सो ऑप्शन नंबर सेकंड अपना की आंसर है। सो सम नंबर 5 देखो कि एक मैन आ, वो मंथली सैलरी कितनी है 2400, ठीक है। सो वो मंथली एक्सपेंसिव कितना है 240, ठीक है। सो आपको सेंट्रल एंगल फाइंड करना है, सेंट्रल एंगल। सो सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला सिंपली 240 ਨੂੰ ਆਪਾਂ डिवाइड करांगे टोटल नाल 200 400 2400 × 360, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 10 आ जाएगा, 0 0 कैंसिल, आंसर 36। सो ऑप्शन थर्ड अपना की आंसर। सो देखो सम नंबर 6 जो पेपर 2013 में आया ਸੀ कि द मीन ऑफ द स्केयर ऑफ फर्स्ट n नैचुरल नंबर इज। सो देखो मीन की कि आप n नैचुरल नंबरों के स्केयर का n नैचुरल नंबरों के स्केयर का मीन फाइंड करना है, ठीक है, मीन। सो ये अपना ऑप्शन दे रखी है, हुण ये सवाल आप ऑप्शन के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। सो देखो सवाल किमें करांगे आप, पहले आप कोई नैचुरल नंबर लैट करते हैं आपके कोलों जिन्ने मर्जी कर लो, आप 5 कर लेने, ठीक है। फिर इन्होंने नंबरों का स्केयर कर दो तो ऐड कर दो, ठीक है। सो यदा 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, तो 25 आ जाएगा। सो जो आप इनू ऐड करेंगे सारे ये 25, इन्होंने दोनों +25 25 + 25 50 50 + 5 55 आ जाएगा, ठीक है। सो हुण आप जो 5 नंबर मन्ने ने इन्हों के स्केयर का करते हैं मीन फाइंड, 55 / 5 इज इक्वल टू 11, ठीक है। सो हुण आप n की वैल्यू कितनी मनी 5 मनी ना, ठीक है, क्योंकि हम जो अपना सम दे रखा है एक फॉर्मूला ही है, ठीक है, ये अपना फॉर्मूला ही है। तो यदा आंसर वैसे याद रखना पऊगा, बट जो अपना आंसर ना याद हो तो इस सवाल ऑप्शन के किमें सॉल्व होगा वो देखो आप किमें कर रहे हैं। सो n की वैल्यू 5 है, आप ये क्योंकि n आप 5 नंबर लैट किए तो ही n की वैल्यू 5 लैट कर ली 5, ठीक है। हम हरेक ऑप्शन में 5 पुट करिए लो, जी ऑप्शन ने अपना आंसर 11 करता वो अपना की आंसर होगा। तो देखो पहली ऑप्शन कही है n² + 1, तो 5 स्क्र + 1 26 हो गया, नॉट इक्वल टू 11। सो ये ऑप्शन की अपनी रिजेक्ट होगी। सो सैकेंड ऑप्शन करिए n⁴ + 1/n मीनस 5/4 + 1/5। सो जो आप ये ऑप्शन सॉल्व करा तो यह आंसर बहुत वड्डा होगा, मतलब इन्हें नॉट इक्वल टू 11। सो ये ऑप्शन की अपनी रिजेक्ट। सो थर्ड ऑप्शन देखो
n+1 2n+1 बाय 6। सो इतने 5 पुट करो 6 11 6 सो कैंसिल आंसर 11 आ गया। सो ऑप्शन नंबर 3 अपना ये आंसर। हाँ सम नंबर 7 देखो जो पेपर जून 2013 आया सी कि द एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 23 कि अपन 7 नंबर की एवरेज दे रखी है 23। सो देखो उस तो बाद कंडीशन की है कि जब आप पहले नंबर 1 ऐड करिए दूजे नंबर 2 तीजे नंबर 3 सो इस तरह कंटिन्यू हर एक नंबर ऐड करते जाइए 4 4 ऐड करिए 5वें नंबर 5 ऐड करिए 6वें नंबर 6 ऐड करिए 7वें नंबर 7 ऐड करिए। सो फिर जो न्यू एवरेज है वो की होगी वो फाइंड करनी है। सो देखो आप 7 नंबर लेट करते हैं x1 x2 प्लस x3 x4 x5 x6 प्लस x7। तो 7 नंबर की एवरेज कितनी है 23। ठीक है 7 नंबर लेट कर लिए उन्होंने प्लस करता डिवाइड बाय 7 करता इज इक्वल 23। सो हम आप इन सारे नंबर का सम फाइंड करते हैं। 7 इधर ले जाओ 21 आ जाएगा 161 आ जाएगा। ठीक है इन्हें सारे नंबर का प्लस करके। सो उस तो बाद कंडीशन देखो कि अपनों कि हरेक नंबर ऐड होया जिवें पहले नंबर 1 ऐड हो गया दूजे नंबर 2 ऐड हो गया तीजे नंबर 3 ऐड हो गया चौथे नंबर 4 ऐड हो गया 5वें 5 ऐड होया 6वें 6 ऐड होया 7वें 7 ऐड होया। ठीक है सो देखो हुण जो आ नंबर है 1 2 3 4 5 6 ते 7 इन्हां आपां ऐड करते हैं। सो देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस 7 प्लस इन्हां सारे नंबर का ऐड 28 आऊगा। ठीक है सो इनू देखो ध्यान नाल जो पहले 7 नंबर ऐड हो रहे वाले इन्हां सम कितना 161 है। सो इसका सम कितना 28 है। सो टोटल 189 मतलब जो नवे नंबर है जो आप नवे नंबर मतलब जो आप 1 2 3 ऐड करते उदों इसका जोड़ कितना हो गया सम कितना हो गया 189 हो गया। सो टोटल नंबर अपने 7 ही रहेंगे टोटल नंबर अपने 7 ही है जो ये वाले। सो इन करो 7 डिवाइड सो इतने 2 आ जाएगा 7। सो ये न्यू एवरेज कितनी है 27 है। सो ऑप्शन नंबर 4 अपना कितना आंसर। सम नंबर 8 देखो कि इन लीप ईयर देयर विल बी पॉसिबिलिटी ऑफ 53 संडेज कि लीप ईयर हो तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 53 वाला डे हो गया संडे हो। ठीक है सो देखो सवाल किमें करना है। देखो नॉर्मली 1 ईयर में कितने डे होंगे 365 डे होंगे। ठीक है सो एक वीक में कितने डे 7 डे। सो पूरे डे में आप 7 कर देना डिवाइड सो रिमाइंडर है 1। ठीक है सो इट मीन 52 अपने की पूरे वीक बन गए। बट जो एक दिन यहो है जोड़ा कि वीक के नहीं आता मतलब वीक के पेयर नहीं आता वीक के पेयर नहीं आता। ठीक है ना मतलब एक दिन कुछ एडवांस चलता है जोड़ा कि ये पेयर चो बाहर है। सो उस तरह ही हम देखो जो एक दिन एडवांस चलूगा कि होगा जो 52 वीक तो ज़्यादा आऊगा। सो संडे भी होता है मंडे भी ट्यूसडे वैडनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे इन 7 दिन कोई मर्जी हो सकता है। ठीक है पर दिन एक ही होगा। ठीक है क्योंकि क्वेश्चन एक है बट गल कर रहे लीप ईयर की लीप ईयर के अकॉर्डिंग रिमाइंडर 2 बच गए मतलब 2 दिन यहो है जो इस 52 वीक तो ज़्यादा आएंगे। ठीक है 52 वीक तो ज़्यादा 2 दिन यहो है हम वो 2 दिन कोई मर्जी हो संडे भी 2 बारी आखदा मंडे भी 2 बारी आखदा ट्यूसडे भी 2 बारी वैडनसडे भी 2 बारी थर्सडे भी 2 बारी फ्राइडे भी तो सैटरडे भी। ठीक है मतलब 52 वीक की आप जो गल कर रहे हैं ना उसका मतलब ये है कि हरेक दिन की 52 टाइम आ रहा है इक्वल। ठीक है मतलब जो 7 दिन अपने को है ये सारे दिन 52 वीक के इक्वल टाइम आ रहा है मतलब जो संडे है वह भी 52 टाइम आ रहा है मंडे भी 52 टाइम आ रहा है सारे दिन। बट जो इतने आके कोई दिन एक यहो होंगे जोड़ा कि ज़्यादा बारी आता है वो संडे की 53 टाइम आए कोई भी। ठीक है सो लीप ईयर 2 दिन एडवांस हो गए। सो टोटल डे कितने 7 है। सो नंबर ऑफ फेवरेबल किसकी है फेवरेबल और 2 है। सो ऑप्शन नंबर जो अपना फर्स्ट की है आंसर है 2/7। सम नंबर 9 देखो
ਸੋ ਇਹ ਸਮ ਵੀ ਪੇਪਰ 2018 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਦਾ ਮੀਡੀਅਨ ਆਫ ਡਾਟਾ, ਸੋ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦਾ ਮੀਡੀਅਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਜੋ ਨੰਬਰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ 'ਚ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੈਂਡਿੰਗ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੀਡੀਅਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ n ਕੀ ਹੈ ਔਡ ਹੋਵੇ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮ ਔਡ ਹੋਵੇ, ਦੈਨ n + 1/2 ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਟਰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਮੀਡੀਅਨ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ n ਈਵਨ ਹੋਵੇ, n ਇਜ਼ ਈਵਨ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ n/2 ਅਤੇ n/2 + 1 ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਟਰਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਟਰਮਾਂ ਦਾ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 2 ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਂਸਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਅਨ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਦੇਖੋ, ਸੋ ਟੋਟਲ ਟਰਮਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਇਹ 10 ਹੈ, ਤੋ 10 ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਈਵਨ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਈਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਾਂ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿ 10/2 ਅਤੇ 10/2 + 1, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 5th ਐਂਡ 6th ਟਰਮ, ਸੋ 5ਵੀਂ ਅਤੇ 6ਵੀਂ ਟਰਮ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਦੋ, 8 + 9/2, ਸੋ 17/2 ਕੱਟ ਆਫ 8.5, ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਆਪਣੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਸਮ ਨੰਬਰ 10th ਦੇਖੋ, ਸੋ 2014 ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੀਨ ਗਿਵਨ 2 ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਨ 3 ਹੈ, ਸੋ ਮੋਡ ਕਰਨਾ ਫਾਈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੀਨ ਮੀਡੀਅਨ ਮੋਡ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੋਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3 ਮੀਡੀਅਨ -2 ਮੀਨ, ਓਕੇ। तो देखो 3 मीडियन मीडियन कितना है 3 है, 3 × 3 -2 मीन कितना वो भी 2 है, 2 × 2, सो 9 - 4 = 5, सो ऑप्शन नंबर सेकंड अपना की है इसका आंसर है। सो देखो सम नंबर 11, तो सो ये लास्ट सम अपना चैप्टर का, सो टू फाइंड मीडियन कंटिन्यू सीरीज, सो जो कंटिन्यू सीरीज होंगी है, सो उदों एक मीडियन फार्मूला है L + n/2 - C/F × I, सो फाइंड करना C अपना की होंगे है, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल देखो, सो एक क्लास इंटरवल है, ये कंटिन्यू सीरीज है, सो फ्रिक्वेंसी गिवन है। सो पहले आप CF फाइंड करांगे। CF की होंगे कि F में आप असेंडिंग टर्म च ऐड करी जाना, जिवें 5 के विच पहला 5 उवें आ जाऊगा, फिर 5 के 8 में करांगे ऐड, कि 13 आ जाऊगा, फिर 13 के 7 करांगे ऐड, 20 आ जाऊगा, फिर 20 में 10 करांगे ऐड, 30 आ जाऊगा, ठीक है। इस तरह आप ऐड करते जाएंगे। सो ये अपनी कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी CF, बट आप फॉर्मूले में C फाइंड करना है, ये वाला। सो C की होंगे कि हाफ नालों घट, कि मतलब टोटल जो हाफ है, टोटल 50 है, हूँ यह हाफ कि होगा 25, सो CF के विचों 25 तो घट कौन है 20, मतलब हाफ नालों घट, ठीक है। CF के हाफ नालों घट मतलब वो बैक चलना है। सो घट वाली ऑप्शन कि देखो कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास प्रोसीडिंग ऑफ मीडियन क्लास, कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी की है प्रोसीडिंग, ओके वो बैक, सो ऑप्शन थर्ड की अपना यदा आंसर है। सो इस अपने जो मैथ के न्यूमेरिकल वाले चैप्टर से 19 वो पूरे हो चुके हैं। सो वो चैप्टर है जिसे अपने 2011 तो लैके 2018 तक पेपर आया हुआ है। सो इस तो बाद आप 2019 का पेपर देखांगे।